जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो विषय लेकर आ रही हूँ वो विषय है पेरेंटिंग का। आप लोग जितने भी ज्योतिष में पूछने के लिए आते हैं वो धन को लेकर, अपने करियर को लेकर, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं। कभी आप अपने पेरेंटिंग को लेकर कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये कैसे आगे को बढ़ेंगे, कैसे इनकी ग्रोथ होगी, इन पर बहुत कम प्रश्न मेरे पास आते हैं। आध्यात्म और ये जो पेरेंटिंग के प्रश्न हैं ये काफ़ी कम आते हैं, और जो आते हैं मेरा जो सबसे ज़्यादा काम है वो दो चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क है। एक रिलेशनशिप पर और दूसरा मेरे बच्चों की पढ़ाई। बच्चों का जैसे कई लोगों के बच्चे जिद्दी होते हैं, उनका मन नहीं लगता है, इसके पीछे कारण क्या है, इन सब चीज़ों को के लिए मैं आपसे बात करूंगी। आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली खोलकर देख सकते हैं, और जिन ग्रहों की मैं आपसे बात करूंगी उन ग्रहों पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। और इन पे अगर आपके बच्चे बाल अरिष्ट कुंडली होती है, अगर आपके बच्चे 12 साल से कम है तो उनमें बाल अरिष्ट भी होता है। उनके लिए जो भी रेमेडीज वगैरह सजेस्ट की जाती है वो उनके माता पिता को की जाती है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगता है उन पर आप मुझे अपने प्रश्न मेरे यहीं पर आप लिखकर मुझे भेज सकते हैं। बाकी अगर आप मुझे पर्सनल मेरे से गाइडेंस लेते हैं तो इसके लिए मेरा नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आज एक बच्चे की जन्म कुंडली पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपके बच्चे को अगर रास्ता मिलेगा, इसकी कैसे गाइडेंस होगी। तो हम सबसे पहले बच्चे का क्या देखते हैं। मैंने हमेशा आपको एक कुंडली दिखाई है कि इस कुंडली की आप देखिए, जो फर्स्ट हाउस है ना, आप सबसे पहले इसको देखिए। आज हम केवल इसी पर बात करेंगे। ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका कहा जाता है। इनमें से जो हमारी संगत और खराब चीज़ों के भाव कहे जाते हैं, खराब कोई भी हाउस नहीं होता है, हमको उस हाउस के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। अब परसों मैं किसी से ऐसे ही बातचीत कर रही थी, मैंने उनको एक विवाह के लिए कुंडली भेजी थी कि थोड़ा इस पर आप अपना राय दो। तो उन्होंने देखा कि जो सप्तम भाव का स्वामी है वो पराक्रम में नीच का होकर बैठा हुआ है, तो उन्होंने फट से बोल दिया, अरे इनका तो विवाह स्थान का स्वामी जो है नीच का होकर बैठ गया। जबकि इसकी ये प्रेडिक्शन नहीं है। हमें उसके प्रेडिक्शन क्या है कि उसको पत्नी कैसे मिलेगी, पराक्रमी पत्नी मिलेगी जो उसके भाग्य के स्थान को खोल देगी और उसके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर जाएगी, अपने पति के काम में वो वृद्धि करेगी। तो अब हम अगर इस पर बात करें कि हम बात कर रहे थे बच्चों की पेरेंटिंग को लेकर, तो ऐसे आते हैं कई सारे लोग मेरे पास। अभी भी बीच में भी कुछ लोग आए थे बच्चों से रिलेटेड चीज़ों को पूछने। उसके बाद उन लोगों के बच्चों में चेंजेस भी हुए हैं। सबसे पहले तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो आपसे कहता है कि ये कुंडली खराब है, इसका ये ग्रह खराब है, इसका ये ग्रह खराब है, तो हम क्यों जाते हैं? हम गाइडेंस लेने जाते हैं, हम उसके पास ठीक होने के लिए जाते हैं। लेकिन वो ठीक करने के बजाय हमें क्या करते हैं, कुछ रत्न, कुछ ये चीज़ें बनाकर, कुछ चीज़ें वो करके हमें भेज देते हैं। तो क्या एक अगर आपका बच्चा चंचल है, आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप ये यकीन कर सकते हैं कि एक छोटा सा मोती पहन के वो आप इतना बड़ा जो हमारा मन है भागता है, तो क्या वो उस मन को कंट्रोल कर लेगा, उस बच्चे को कंट्रोल करेगा? नहीं। आपके माता पिता के मन को संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता कि मैंने मोती पहना है। ठीक है, तो मन वर्क करता है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सपोज मैं सबसे पहले बात करती हूँ उन बच्चों की जो बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली उठाकर देखिए कि आपके बच्चे का दो चीज़ मुझे लिखिएगा अवश्य। सबसे पहले कि आपके बच्चे का लग्न कौन सा है, दूसरी चीज़ है कि आपके बच्चे का मंगल कहाँ पर बैठा है, क्योंकि एनर्जी का कारक ग्रह कौन सा है, एनर्जी का कारक ग्रह है मार्स। और अब हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं, मेरा बच्चा जिद्दी है, काम तो मंगल कर रहा है, लेकिन हमने उसको रत्न क्या पहना दिया, हमने उसको रत्न पहना दिया चंद्रमा का। अब उस बच्चे का जो मन था वर्क करने में हटने के बजाय कुछ दूसरी तरफ भी उसका जा सकता है, क्योंकि है तो सही ना, अब अगर उसको चंद्रमा का रत्न पहना रहे हैं कहीं ना कहीं तो एनर्जी कंट्रोल करेगा ही थोड़ी बहुत। लेकिन अब यहाँ पर आपने कोई रत्न वगैरह नहीं पहनाइए। आप अपने बच्चे की अगर एनर्जी, अब मंगल, आप सबसे पहले उस मंगल को देखिए, क्या मंगल का संबंध किसी भी तरह उसके लग्न से आ रहा है, मंगल का संबंध क्या उसके थर्ड हाउस से आ रहा है। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस हमारी क्रिएटिविटी है, और यह मंगल का संबंध उसके फिफ्थ हाउस से आ रहा है। फिफ्थ हाउस हमारा क्या है, बुद्धि है।
अगर हमारे मंगल का संबंध छठे और आठवें से आ रहा है, ये तो फिर अलग चीजें हैं, इसके लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आज मैं इन स्थानों की बात कर रही हूँ। अब सोचिए, अगर आपके बच्चे का मंगल का संबंध लग्न से आ रहा है, लग्न से कहाँ से होगा? अगर बच्चे का मंगल जो है वो सप्तम में है, आपके बच्चे का मंगल जो है वो 10th में है, दूसरा आपके जो बच्चे का मंगल है वो, ये तो इतना तो लग्न से संबंध बना रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपके बच्चे का मंगल जो है ना वो 3rd हाउस है। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस हमारे हैंड है, ये सब चीजें हैं और हमारी एनर्जी है। इसके बाद फिफ्थ में है, तो फिफ्थ में हमारा मंगल जो है वो हमारी बुद्धि के भाव को, क्योंकि हमारा बुद्धि चलायमान कौन करेगा, हमें बुद्धि में एनर्जी कौन भरेगा? मंगल भरेगा। इन जगहों पर अगर आपके मार्स, बच्चे के मार्स हैं, मंगल हैं, तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए कि हाँ यहीं पर है। तो आप पता अपने बच्चे को किस चीज़ से जोड़ सकते हैं। आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा जिद्दी है, एनर्जी उसके, अब जिद क्यों करेगा? बच्चा जिद करने में क्या करता है? हाथ पाँव से एनर्जी फ्लो करता है, अपनी एनर्जी वो बाहर निकालता है, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा ऊर्जा है। उसने तो उसको बाहर निकालना है, क्योंकि आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं, आपने उसके रास्ते बंद कर दिया। और आजकल तो बहुत ज़्यादा रास्ते बच्चों के बंद हो गए एनर्जी बाहर करने के। क्यों? क्योंकि बहुत छोटेपन से ही आप बच्चों के हाथों में फ़ोन दे रहे हैं। अब बच्चे के फ़ोन से एनर्जी नहीं निकल रही है, वो अंदर की एनर्जी उसकी दब रही है। फोन क्या है? फोन राहु है। और आप राहु और मंगल को जब एक साथ कर दो जन्म कुंडली में, तो इसको कहते हैं अंगारक योग। एक तो बच्चा वैसे ही बहुत एनर्जी में जिद्दी है, उसके ऊपर आप उसको फोन देके उस क्रोधाग्नि को और प्रज्वलित कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को आप कभी भी इन गेमों में मत लगवाइए। फोनिक गेमों में ना लगवाकर आप ऐसे बच्चों के लिए खुद समय दीजिए। आपको जिनके भी मंगल इन जगहों पर है, लग्न से संबंध बना रहे हैं, ये पेरेंट्स अगर अपना थोड़ा सा भी डेली 1 घंटे का टाइम निकाल के अपने बच्चे को ग्राउंड में ले जाते हैं और ग्राउंड में स्वयं उनके साथ कोई भी गेम करते हैं, आपके जो मंगल है वो अलाइन हो जाएगा। एक चीज, आप गार्डनिंग है आपके पास, तो अपने बच्चों को ना, कुछ आजकल तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे 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 मिट्टी में हाथ मत लगा, हाथ खराब हो जाएंगे, मोबाइल पकड़, बस मोबाइल खेल। आप 10 गमले रखिए अपने घर में, 10 या 11 गमले रखिए और एक मिट्टी लाइए। आप अब संडे टू संडे अपने बच्चे को काम सौंपिए कि इन गमलों की मिट्टी आपने भूल जाइए कि वो गमलों में आपने फूल उगाना है या क्या करना है। आप उस गमले को, बच्चे को जिम्मेदारी दीजिए कि बेटा या बेटी जो भी है, कि तुमने ये काम क्या करना है, हर संडे इन गमलों की मिट्टी खाली करके इसकी मिट्टी इसमें, इसकी मिट्टी इसमें करनी है और फिर कुछ बीज इसमें डालना है। अब अगर अगले हफ्ते तक वो बीज उगाते हैं तो फिर तुम उस गमले में हाथ नहीं लगाओगे, उसकी मिट्टी को उसके किनारे किनारे, जब थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाएगा तो मिट्टी को देखोगे। अब जिस गमले में पौधे नहीं आएंगे फिर उसकी मिट्टी को खाली करके फिर भरोगे। पता है क्या है ये? इससे आपके बच्चे की कौन सी एक्सरसाइज होगी, आपके बच्चे की ये चीजें है ना, ये वर्क करेंगे। और ये क्या है? ये हमारा 3rd हाउस है। आपका बच्चा, अब करके देखिए, आपके बच्चे का लेखन अच्छा हो जाएगा। आप कहेंगे इससे लेखन कैसे अच्छा हो जाता है? आपके बच्चे की ये जो ग्रिप है पकड़ने की, पेन पकड़ने की, इन सब चीज़ों की ग्रिप अच्छी हो जाएगी। आप छोड़ दीजिए बच्चा मिट्टी में क्या कर रहा है। आपके बच्चे की जो ये सिस्टम है ना, पूरा यहाँ तक का वर्क करने लगेगा। और वो जब मिट्टी को हाथ से ऐसे करके मथेगा तो वो एनर्जी बाहर डालेगा, उस मिट्टी में डालेगा। और जब उसकी वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो वो जिद करना छोड़ देगा। हम कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं? हम रत्न पर ध्यान देते हैं, हम शॉर्टकट रेमेडीज अपनाते हैं। हमें वो एस्ट्रोलॉजर, वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमसे कहते हैं कि बस कौन सी पूजा करनी है, आप हमें पूजा बता दो और आप आकर कर जाओ। भाई हमें तो कुछ ना करना पड़े, हम जो भी विधि विधान है वो बैठ जाएंगे वहां पर को। एक दिन की पूजा से अगर आपके बच्चे का मंगल ग्रह अलाइन हो जाए तो देखिएगा बच्चा वैसा ही रहेगा। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप भागते हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास, और वहां भी फिर आपको यही होता है कि अरे उन्होंने तो ये बताया था, चांदी बताया था, उन्होंने तो मोती बताया था, उन्होंने मूंगा बता दिया, अब आप मोती उतार के रख दो, अब आप मूंगा पहना दो। फिर कुछ समय के बाद आप जाइएगा, बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता, अरे इन्होंने तो मूंगा नहीं, इन्होंने पन्ना बता दिया। तो आप रत्न पहनाते रहिए, बदलते रहिए, आपके बच्चे के जिद में कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको उस ग्रह की रेमेडी नहीं करवाएंगे। बच्चे का लेख अच्छा नहीं है, नहीं लिख पा रहा है बच्चा, नहीं ध्यान लगा पा रहा है,
तो उसके केतु पर ध्यान दीजिए। आज मैंने प्रॉपर वीडियो बच्चे के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए। बच्चे हमारा भविष्य है और हम बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, घर के बच्चों पर। निर्माण है वो देश का, कितना जरूरी है उसकी जन्म कुंडली को देखना। अगर एक बच्चे की जन्म कुंडली में राहु मंगल ऑलरेडी साथ बैठे हुए हैं, आप उस बच्चे को बचपन से ही फोन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसकी बुद्धि को खत्म कर रहे हैं। अगर बच्चे की बुद्धि को आपने रचनात्मक बनाना है, अब अगर मैं इसमें बात करती हूँ 5th हाउस में आपके बच्चे का अगर मंगल है, 5th हाउस बुद्धि का भाव है। आपका बच्चा बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है। उसको आप ऐसी ऐसी चीजें ला कर दीजिए, कबाड़ से आइटम बनाने की चीजें ये बच्चा कर सकता है। बहुत अच्छा अच्छा इंजीनियरिंग या साइंस में अपने बहुत इनोवेटिव आइडियाज आपको दे सकता है। आप उस बच्चे से कहिए कि बेटा ये चीज कुछ आप ही कीजिए, उसके साथ आप इन्वॉल्व होइए। प्रेजेंट टाइम पर ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होने वाला टाइम। पेरेंट्स को टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए। बहुत जल्दी वो अपने बच्चों को नर्सरी, LKG, किड्स केयर गार्डन इनमें डालकर अपने को छुट्टी पा ले रहे हैं। तो कहाँ से हमारी नई एनर्जी बच्चों में अच्छी आएगी? जो माँ का वात्सल्य, जो माँ का प्रेम उस बच्चे पर पड़ना था, वो नहीं पड़ रहा है। आप अपने जॉब में से निकालिए कुछ समय अपने बच्चों के लिए और वो बच्चों को दीजिए। अगर आपने 10 साल अपने बच्चे को जो भी दे दिया, मात्र 10 साल की बात कर रही हूँ मैं, 10 से 11 साल नहीं, पूरी पेरेंटिंग ही 10 साल की है बच्चे की। आपने अगर चंद्रगुप्त पढ़ा होगा तो 10 साल तक ही संस्कार की बात कही है उसमें बच्चे का। अगर आपका बच्चा क्या बनना है, एक मदर अपने बच्चे पर केवल 10 साल वर्क करे, बस 5 साल मेन उसको छोड़ दे फ्री करके और 5 साल उस पर वर्क करे, तो आपका बच्चा आज जो भी बना होगा उसमें उसका माता का ही रोल होता है। तो अगर आप पिता हैं, आप बच्चे को समय देते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो आप दोनों मिलकर अपने बच्चे को समय दीजिए। आप हाउसवाइफ हैं, आप खुद फोन पर छोड़िए। खुद आजकल लोग किटी, फोन, इन सब चीजों में इतना उलझे हुए हैं, उनको अपना इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए बच्चों का जो डाउनफॉल हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे अनएथिकल एक्टिविटीज़ में लग रहे हैं। इसके पीछे कारण ही यही है। आज मेरा मोस्टली मैंने केवल मंगल पर बताया है। आज का वीडियो बच्चों के लिए हर ग्रह का भाव है। इन हाउस में जो बुद्धि वाला घर है, जो 8th हाउस है, जो 6th हाउस है, अनएथिकल एक्टिविटीज का घर कौन सा है? 8th हाउस है। 8th हाउस बहुत अच्छा घर भी है हमारा। 8th हाउस हमें बहुत कुछ देता है, समुद्र है, ज्ञान का भंडार है, उसमें से आप ऐसा हाथ डालो तो जिसको जो मिला, हम जो पाना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। नशा यही है, एडिक्शन यही है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ज्योतिष का एडिक्शन है, मुझे अच्छा लगता है ज्योतिष, मुझे 24 घंटे सुनना, पढ़ना, किताबें खोलकर देखना मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे ये एडिक्शन है तो मैं बहुत सारी चीजें उसमें से निकाल कर ढूंढ कर लेकर आऊंगी। लेकिन अगर मुझे इसके इतर कुछ एडिक्शन हो गया तो फिर मैं उसी के पीछे भागूंगी। तो आपके 8th हाउस में आपके बच्चे का कौन सा ग्रह है, अवश्य देखिए। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, जिद करता है हर चीज के लिए, आज उसकी जिद आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन कल को उसकी जिद आपके लिए पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली उठाइए और देखिए कि आपका बच्चे का ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। हर चीज़ जीवन में हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। और आज अगर इससे जितने लोग भी अपने बच्चे की जन्म कुंडली देखते हैं, वो लोग मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। और फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगी। फिर बताऊंगी कि अगर इनके 1st हाउस में ये ग्रह है बच्चे का, कई बार इनकी दशा, उस ग्रह की दशा आती है तो वो ज़्यादा वर्क करती है। माँ वाला जो ग्रह है, 4था घर क्या है? माँ का ग्रह। तो ये ग्रह कहाँ बैठा है? जब माँ के ग्रह की दशा आएगी उस समय माँ बच्चे को जो कुछ भी देगी वो बच्चे पर वर्क करेगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे मैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।